चलो बेटा, ये क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देखने का प्रयास करते हैं और इसको हम लोग समझने का पहले प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, मतलब एक लेंथ l है और एक बॉब इससे लटकाया गया। ठीक है, इज इम्पार्टेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस पे एक हॉरिजॉन्टल ऐसे वेलोसिटी दी जा रही है। कितना दिया जा रहा है? v नॉट। एट द लोएस्ट पॉइंट a पॉइंट पे इसको वेलोसिटी दिया जा रहा है, सच दैट इट कंप्लीट्स सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, ऐसे जा रहा है कि वो यहां से यहां तक पहुंच रहा है, सेमी सर्कुलर कवर कर रहा है। सेमी सर्कुलर समझ रहे हो ना, मतलब वो भाई साहब यहां से यहां पहुंचे ऐसे। ठीक, सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इन अ वर्टिकल प्लेन विद अ स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी। स्लैक मतलब समझ रहे हो, जब यहां से ये यहां गया होगा तो लटक जाएगा, ऐसे जाने के बाद क्या होगा? लटक जाएगा। अगर वही वेलोसिटी मिलेगी तो क्या होगा? वापस घूम करके आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब अगर उसकी वेलोसिटी कम नहीं होती है, वेलोसिटी कम मतलब उसके सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन रहता है, तब तो वो क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में घूमेगा। लेकिन बोला यहाँ पे जाते बॉडी स्लैक कर जा रही है, स्लैक मतलब ढीला हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखो। ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी, फिगर आपके पास गिवन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। पहले ये वी नॉट कितना दिया गया वो आपको बताना है। फिर दूसरा पूछ रहा है स्पीड एट बी एंड सी, बी पर स्पीड क्या है? वी बी, और सी पे स्पीड क्या है? वी सी, ये दोनों निकालना है। ठीक है, एंड द रेशियो, ये देखो राशन लिखा है ये क्या होना चाहिए? रेशियो। ये एनसीईआरटी वाले भी ना मजा लेते रहते हैं ऐसे। एंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज के बी बाई के सी एट पॉइंट बी एंड सी, इन दोनों का रेशियो भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले चलो हम लोग बात करते हैं एट पॉइंट ए। थोड़ा सा हॉट वाला क्वेश्चन है, तगड़ा टाइप का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। ये बेटा मान लो ये बॉब ऐसे है यहाँ पर, तो एट पॉइंट ए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि हाइट तो कुछ कवर ही नहीं करेगा, क्योंकि एकदम नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी यहाँ पर? 0। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, क्योंकि याद करो वो जमाना, देखो किसको किसको याद है, याद तो होगा नहीं, सब भूल गए हो तुम लोग। ये एक बॉब ऐसे आता था, यहाँ से यहाँ जाता था, याद करो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती थी? 0। यहाँ वेलोसिटी क्या होती थी? जिसकी वजह से यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना होता था? 0। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना होता था? 0। लेकिन यही वेलोसिटी यहाँ कैसी होती थी? मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी को वी नॉट से रिप्रेजेंट करता है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम। इसका मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्यों? क्योंकि एच की वैल्यू क्या है? 0। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2, मास इस बॉब का m है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v नॉट से मूव कर रहा है। ठीक है, प्लस mg, और हाइट क्या है इसका? 0। इसका टोटल एनर्जी कितना हो गया? 1/2 mv नॉट का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? यस नो? पॉइंट ए की कहानी तो हमें पता चल गई। अब बात करते हैं एट पॉइंट बी। अभी वी नॉट की हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, अभी सारी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट बी। अगले पेज पे चलते हैं। एट पॉइंट बी, यहां टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा? जल्दी से बताओ। एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी कितना होगा? जल्दी बोलो बच्चों। एट पॉइंट बी, बी की बात कर लो, या पहले सी बात करो। बी बाद में आएगा तो बी को बाद में बात करें। एट पॉइंट सी पहले बात करते हैं। तो ये टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2, बॉब का मास तो m ही होगा, लेकिन सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? vc का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपके पास, सॉरी वेलोसिटी हो जाएगा vc का स्क्वायर प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी समझो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा?
अगर ध्यान से देखो, ये लेंथ कितना है L, ये लेंथ कितना है L। अब अगर ये बॉब यहां चली गई तो टोटल लेंथ कितना कवर किया नीचे से ऊपर 2L। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा mg, हाइट इसकी कितनी हो गई h की जगह हो जाएगा 2L। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mg ट्वाइस ऑफ L हो जाएगा। तो लिख लो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mg ट्वाइस ऑफ L। तो टोटल एनर्जी हो गया आपके पास 1/2 mvc का स्क्वायर प्लस 2mgl। इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल लेते हैं 2। इसको इक्वेशन बोले 1, चलो इसको 1 इसको 2, कोई डाउट। अब अगर इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमना है तो यहां लगने वाला जो mg है वो किसके बराबर होगा या किससे बड़ा होगा। किसी बॉडी को अगर सर्कुलर पाथ में घूमना है तो वहां लगने वाला फोर्स, हॉरिजॉन्टल मतलब फोर्स, किसके बराबर या किससे बड़ा होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर या सेंट्रीपिटल फोर्स से बड़ा होना चाहिए, तभी तो सर्कुलर पाथ में नचेगा। इसका मतलब एट पॉइंट सी पर बात करें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या पहले जो इसका वेट है mg किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। तो यहाँ वेलोसिटी क्या थी vc, तो ये हो जाएगा mvc का स्क्वायर बाई r की जगह क्या होगा l। अरे ये हमेशा रेडियस क्या कवर कर रहा है 2L कर रहा है, रेडियस क्या है l, रेडियस हो जाएगा l। यहां तक किसी को दिक्कत, यस नो। अब मैं क्या करता हूं थोड़ा सा अपना जांगर बचाने के लिए mvc की स्क्वायर निकाल लेता हूं। mvc स्क्वायर बराबर क्या दिखाई देगा, ये l मल्टीप्लाई कर दो क्या मिल जाएगा mgl। सर काट सकते हैं क्या, m से m काट सकते हैं क्या, मैं नहीं काटूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है। काट भी सकते हैं, जगरचोर टाइप के इंसान होंगे वो काट लेंगे, लेकिन मैं नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा, क्योंकि मुझे देखो बेटा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड mvc स्क्वायर की जगह डायरेक्ट हम mgl लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसी वजह से मैंने नहीं काटा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट क्या मिलेगा जल्दी बताओ, टोटल एनर्जी इक्वल टू होगा 1/2 mvc स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा mgl प्लस 2mgl। कोई दिक्कत, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या मिलेगा बच्चा जल्दी बोलो, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5 mgl/2। इक्वेशन नंबर इसको बोलते हैं 4। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, ये 5 mgl कैसे आया बताओ, एलसीएम लेने आता है, किसको किसको आता है, नहीं आता है तो आप चाहो तो इसमें से mgl कॉमन लेना, तो 1/2 + 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ठीक है। अब क्या करेंगे थोड़ा ध्यान समझते हैं। अभी हमको टोटल एनर्जी मिल गया एट पॉइंट सी पर इतना था, और एट पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी हमको पता है इतना था। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं तो हमें वेलोसिटी v नॉट पता चल जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट, फोर्थ का क्या था, ये E बराबर ये था 5 mgl/2 इज इक्वल टू, अब पहला इक्वेशन क्या था आपके पास, वो भी E बराबर था, कितना था 1/2 m v नॉट का स्क्वायर, जो कटे काट दो, 2 से 2 m से m, v नॉट इक्वल टू क्या मिला जल्दी बोलो बच्चों, v नॉट स्क्वायर इक्वल टू मिला 5gl, v नॉट इक्वल टू क्या मिला अंडर रूट के अंदर 5gl, v नॉट मिल गया। कोई तकलीफ, पहला क्वेश्चन पूछ रहा था सर v नॉट क्या होगा, मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है vc कितना होगा सर या vb कितना होगा, ठीक है। तो vc निकाल लेते हैं, vc कहाँ से निकलेगा, vc तो यहीं से दिख रहा है, निकल जाएगा, m से m काटेंगे vc की वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है। निकालते हैं पहले vc, अगला पेज चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा इक्वेशन था, थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या था आपके पास, mvc का स्क्वायर, mvc का स्क्वायर इक्वल टू क्या था जल्दी बोलो mgl, mgl, m से m कैंसिल, vc बराबर क्या मिल गया अंडर रूट में gl, लो vc भी मिल गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है,
वीबी पूछ रहा है, वीबी कैसे निकलेगा? चलो वीबी की बात करते हैं वैसे ही। अगला स्टेप वीबी, वीबी में भी टोटल एनर्जी निकाल लो पहले। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं एट पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या मान लिया? वीबी। और ये जो बॉब आएगा इसका मास क्या रहेगा? फिर से एम ही रहेगा। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 m वीबी का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 m वीबी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जल्दी बताओ, देखिए कौन बच्चा बता लेगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? बॉडी का वेट नीचे काम करेगा mg, और कितना ऊपर है? l हाइट ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgl। समझ में आ रहा है क्या? अभी यहां पर सी पॉइंट पे था तो कितना ऊंचा था? 2l था, तो mg ट्वाइस ऑफ l लिखे थे। और बी पॉइंट पर तो कितना ऊंचा है? l पॉइंट पर ना, तो ये हो जाएगा mg l लिख लेते हैं, ये हो जाएगा mg l। अच्छा जी, बहुत आसान। अब इसमें भी हम क्या करते हैं? वही करते हैं, फिर से हमें वही निकालना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? पूरी कहानी बहुत बर्बाद करने वाली कहानी है। चलो देखते हैं, हमको वीबी निकालना ना, काटा पीटा जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें? 4 तो क्या 5 मान लो। अब ये भी टोटल एनर्जी के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 में भी आपके पास ये क्या है? टोटल एनर्जी है। दोनों को इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, जैसे वहां किया था। यहां भी वही काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चा? जल्दी बोलो। 1/2 इक्वेशन नंबर 1 था m वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से हम m कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा? वी बी का स्क्वायर बाई 2 प्लस m, नहीं m नहीं बचेगा, gl। m से m कैंसिल हो गया। चलो भाई साहब, वी नॉट की वैल्यू हमको पता है, निकाल चुके हैं इससे पहले। वी नॉट कितना आया था हमारे पास? किधर गया भाई साहब? वी नॉट यहाँ √5gl रख लेते हैं। √5gl का होल स्क्वायर इक्वल टू वी बी का स्क्वायर बाई 2 प्लस gl। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये मिलेगा 5gl अपॉन में 2 माइनस gl इक्वल टू हो जाएगा वी बी का स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं? अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 5gl माइनस 2gl अपॉन में 2 इक्वल टू वी बी का स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा ऊपर? 3gl इक्वल टू वी बी का स्क्वायर। वी बी बराबर क्या हो गया? अंडर रूट के अंदर 3gl। बात समझ में आई क्या? यस नो? थोड़ा देखने में बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सबका स्टेप लगभग एक जैसा है कि नहीं? चलो सॉल्व कर लो, फटाफट छाप लो। देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, आईआईटी का क्वेश्चन है। ए बॉल फॉल्स अंडर द ग्रेविटी, राइट ऑन क्वेश्चन। ए बॉल फॉल्स अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। आईआईटी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए बॉल फॉल्स अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर with an initial downward velocity u, with an initial downward velocity u, full stop, it collides with the ground, it collides with the ground, loses 50% of its energy in collision, loses 50% of its energy in collision, and then rises back to the same height. लूज करने के बावजूद वो सेम हाइट तक जा रहा है, and then rises back to the same height
फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है आपके पास कि एक बॉल है जो गिर रहा है एक पर्टिकुलर हाइट से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ऐसे गिर रहा है। तो पहले बताओ इसमें टोटल एनर्जी कितना होगा? वही होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जा रही है, अपने से नहीं गिर रहा है, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जा रही है। तो ठीक है सर, अगर वो अपने से गिरता तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितना होता? 0 हो जाता ना, लेकिन अगर उसको दी जा रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है पहले से ही। वो कितना है? 1/2 मान लेते हैं mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। h हाइट से गिर रही थी, गिरने के बाद वो जैसे ही टकराई, टकराने के बाद 50% अपनी एनर्जी को क्या की? खो दिया, मतलब 50% ऑफ टोटल एनर्जी लूज हो गया। ठीक है, तो जो लूज हुआ टोटल एनर्जी EL इसको बोल लेते हैं, ई लूज को मतलब EL बोल लेते हैं। ठीक है, तो EL की वैल्यू कितना आएगा? 50% का मतलब होता है 100 इंटू ई की वैल्यू कितनी थी? 1/2 mu² प्लस mgh। काट लेते हैं, कितना हो गया? EL की वैल्यू आ गया 1/2 mu² प्लस mgh। अब इसके बाद क्या हो रहा है? लूज करने के बावजूद वो कहां जा रही है? h हाइट तक जा रही है वापस से। मतलब ये जो एनर्जी है 1/2 EL जिसको बोला जाए, लूज करने के बाद जो एनर्जी थी वो भी वापस जब h हाइट पे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास क्या हो जाएगा? mgh, है कि नहीं? सॉल्व कर लेते हैं। मतलब EL की वैल्यू आ गई 1/2 mu² प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। लिख सकते हैं? इस 2 को इधर भेज दूं, ये आ गया 1/2 mu² प्लस mgh इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या होगा? 2 mgh। अब ये mgh उधर जाएगा तो 2 mgh माइनस mgh क्या बचेगा? mgh। तो ये मिलेगा 1/2 mu² इक्वल टू mgh, m से m कैंसिल, u² इक्वल टू मिल जाएगा 2gh, u इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में 2gh, और g की वैल्यू हो गई 9.8, और h कितने हाइट से गिर रहा है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर से गिर रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू लगभग आपके पास आ रही है 14 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।